जैसा हम कल प्रिय सौरभ सुन रहे थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, लेकिन बात स्पष्ट नहीं हो पाती। जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, क्या वो सब मिथ्या है? मेरी माँ है, माँ से मेरा जन्म हुआ है, मैं जानता हूँ माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, वाणी दी। क्या माँ मिथ्या है? पिता जिसने मुझे पाला पोसा, अपना पसीना बहाकर कमाकर कैसे ही मुझे पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, क्या पिता मिथ्या है? आखिर सत्य क्या है? महापुरुषों ने कहा है जगत मिथ्या, तो मिथ्या तो हो नहीं सकता। कोई रहस्य उसमें है, स्पष्ट नहीं हो रहा। रहस्य क्या है? भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ा स्पष्ट किया है, हे अर्जुन, मैं सबके हृदय निवास करता हूँ। और स्पष्ट कहते हैं, नहीं, न मैं किसी के हृदय में हूँ, न कोई मुझ में है, बल्कि जो कुछ तुम देख रहे हो सब मैं ही हूँ। जैसे समुद्र है, पानी पानी है, समुद्र कहते हैं हम उसमें उसे, लेकिन हवा चलती है, लहरें बनती हैं। उन्हें क्या समुद्र में लहरें आ रही हैं? लहरें किस में हैं? समुद्र में। लहरें किससे हैं? हवा के कारण। ऐसे ही यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ईशावास्मिदम, संसार मिथ्या नहीं है, संसार सत्य है, परमात्मा सत्य। लेकिन आवश्यकता उस गहराई में जाने की, जहाँ जान के स्पष्ट हो कि वास्तव में रहस्य क्या है, मैं क्या हूँ, परमात्मा क्या है। आपने पढ़ा है भगवान राम का अवतरण होता है, वही प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ देख सच्चा परमात्मा सामने खड़ा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया, रोम रोम पर वेद कहे। माँ कहती, भगवान कैसे कृपा की आपने? भगवान कहते, आपने मांगा था कि आपके पुत्र रूप में आ जाऊं। अब माता ने कहा, माता पुण्य बोली, सोमत डोली, जो देख रही थी, अब उस प्रकृति का आवरण आ गया। कहती है, ठीक है भगवान, मैंने मांगा था पुत्र रूप में आवे। वही परमात्मा जब तक निर्विकार था, निराकार था, ब्रह्मांड का निर्मित माया था, अब वो पुत्र रूप में रो रहा है, पैदा हो गया, आनंद फैल गया, कौशल्या के पुत्र हुआ। अब प्रकृति का आवरण से क्या हुआ? वो देखा था कि जन्म से पहले साक्षात परमात्मा था, वो भूल गई, अपुत्र है। यदि वो याद रहता कि नहीं ये परमात्मा है, तो माँ का आनंद नहीं आता। माँ खेल रहा है आंगन में कन्हैया, वो राम, माँ खुश हो रही है। माँ डांटती है, प्रेम करती है, फुसकारती है, एक आनंद में आता है उसे। आपने पढ़ा है भगवान कृष्ण के बारे में, कितना सुंदर वर्णन किया है। एक दिन कन्हैया बड़े नाराज से आए, शिकायत की, मैया मुझे दाऊ बहुत खिजायो, बहुत खिजाता है, मुँह से कहता है, मुँह से कहे मूल को लीनो, तुझे सुनकर जायो। कहता है तो मोल लिया है और प्रमाण देता है।
गोरे नंद जसोदा गोरी, तू का श्याम शरीर। पिता गोरे हैं, माँ गोरी है, तू काला कहाँ से हो गया? और खुद ही नहीं कहता, ग्वाल वालों सबसे कहता। एक आनंद है इसमें। माँ जानती है, माँ अनुभव करती, कितना आनंद आता है, उस आनंद में निमग्न हो जाती है। कहती है नहीं, गोवर्धन कसम खा कहती हूँ, हो माता तू पूत। एक आनंद है। यदि मैं ये जान कि परमात्मा है, मेरा पुत्र परमात्मा है, तो पिता का आनंद नहीं आएगा। उस आनंद को लेने क्या हुआ? ठीक है, बैठे, ठीक। क्या हुआ? बसंत वर्ण आता है। सृष्टि के आदि में निराकार परमात्मा ब्रह्म, उसमें विचार पैदा हुआ, एकाकी न रमते एकोम भवस्यामि। अकेले में रमण आनंद नहीं आता। कितना ही धन आप पर हो, लेकिन अकेले हों तो आपको उसमें आनंद नहीं आवेगा। क्यों? आनंद प्रकृति संपर्क नहीं है। वही परमात्मा एकाकी न रमते एकोम भवस्यामि। बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या हुआ? प्रकृति का निर्माण हुआ। उस प्रकृति के संयोग से वही परमात्मा अनेक रूपों में बट गया। किस लिए? आनंद लेने के लिए। आनंद बिना प्रकृति का आनंद आवेगा नहीं। परमात्मा हो, प्रकृति नहीं हो, आनंद नहीं होगा। चंदन की खुशबू, आप चाहे चंदन की खुशबू चाहिए, एक लकड़ी नहीं चाहिए, नहीं हो सकता। लकड़ी होगी, उसमें चंदन की खुशबू होगी, चंदन की खुशबू अलग नहीं हो सकती। ऐसे ही प्रकृति के बिना परमात्मा नहीं, परमात्मा प्रकृति नहीं। परमात्मा रहे निरपेक्ष, कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रकृति के संयोग से आने से यहाँ सृष्टि बन गई और यह आनंद फैल गया। लेकिन होता क्या है, हम भूल जाते हैं कि हम क्या थे, क्या हो गए। अब ये मैं भूल गया कि मैं परमात्मा था। यहाँ जो कुछ सब परमात्मा ही है। ईशावास्मिदम्। रोजाना पढ़ता भी हूँ, पाठ करता हूँ उपनिषदों का, सब कुछ करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, रोजाना बोलता हूँ, लेकिन कभी समझ में नहीं आया कि हाँ भाई ठीक है। वो नहीं हुआ। ये जो आवरण आ गया प्रकृति का, इतना गहरा आवरण है, इतना गहरा आवरण है कि हम कितना ही प्रयास करें, हटता नहीं है। कैसे हटे? प्रकृति का आवरण हट जाए तो स्पष्ट हो कि भाई मैं भी वही हूँ जो ये, मुझ में परंतु कोई फर्क नहीं। लेकिन पढ़ने पर, सुनने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सुनिए, गुनी मन माही, मोह मूल परमात्माई। कितना भी विचार आप करें, कितना भी उपनिषदों का विचार करें, कितना भी उनका पाठ करें, कितना उनके प्रवचन करें, गहरे गहरे प्रवचन करें, गुण तत्व निकाल कर प्रकट कर दें, लेकिन तब भी ये नहीं जान पाएंगे मैं परमात्मा हूँ, यही परमात्मा है, यहाँ समय वही परमात्मा है। वो नहीं जान पाएंगे। कैसे जानेंगे? जैसे सुन रहे शर्मा जी से, जिज्ञासा। ये जिज्ञासा हो। जिज्ञासा क्या होती है? जैसे बालक पैदा होता है, उसमें सहज जिज्ञासा होती है जानने की। जानो यहाँ क्या है। आसपास देखता है, इधर देखता है, पलट कर देखता है, गिरा देता है, देखता है क्या है इसमें। जिज्ञासा जानने की। बड़ा होता है, शिक्षा प्राप्त करता है, और बड़ा होता है, पहाड़ों के परे देखता है क्या है, पहाड़ों के परे क्या है, जल में नीचे क्या है, समुद्र में नीचे क्या है,
तत्वों में तत्वों में क्या है, अनेकों वैज्ञानिक खोजें करता, अनेक खोजें करता है, लेकिन वो जो आवरण अभी समाप्त नहीं होता। जिज्ञासा पूर्ण ज्ञान, इस ज्ञान को प्राप्त करने पर भी समाप्त नहीं हुई। वो जिज्ञासा बनी रही कि भाई इतना नहीं और भी इससे आगे है। ये नहीं हुआ कि मैंने पीएचडी कर ली, ज्ञान पूरा हो गया, मेरा समाधान हो गया, नहीं होता। क्यों? ज्ञान पूरा हुआ ही नहीं, जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई। इस जिज्ञासा से मैंने संसार का हाल जान लिया, जिज्ञासा भी बाकी है कि भाई ये मृत्यु क्या होती है, जन्म का क्या होता है, मैं हूँ क्या, कहाँ से मैं आया, कहाँ ये रहा, कहाँ मैं चला गया, मैं हूँ क्या। जन्म हो गया, मैं सारे काम कर रहा हूँ, मृत्यु हो गई, भाई क्या मृत्यु हो गई, वही मेरा शरीर है जो 100 साल से चल रहा है, 70 साल चल रहा है। इसमें से क्या निकल गया, क्या वो था जो 70 साल तक मुझे जीवित बनाए रखा, मैं शरीर काम करता रहा, उसमें से क्या निकल गया, शरीर समाज खराब हो रहा है, गल रहा है, क्या निकल गया। कितने एक्सरे हुए, कितने शरीरों के ऑपरेशंस हुए, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ा कि निकल क्या गया, किससे क्या मौत क्या हो गई, ये शरीर अभी वही रखा है, इसमें क्या निकल गया। जिज्ञासा, ऐसे ही जिज्ञासा और बलवती होती है। अब सुना है नचिकेता, एक बालक, ब्राह्मण बालक, पिता के हिसाब से यमराज के यहाँ गया, कहा जा तो दान करते, यमराज को दान करते हैं। वो यमराज चला गया, वहाँ मृत्यु तो हुई नहीं उसकी, लेकिन द्वार पर खड़ा है, पूछवाया क्यों आए भाई, मेरे पिता ने दान किया यमराज के लिए कि वो तो यहाँ है नहीं, ठीक है जब आ जाएंगे तब मैं सामने हो जाऊँगा। 3 दिन हो गए, यमराज आए तो मालूम पड़ा कि बालक खड़ा है द्वार पर। आए, प्रसन्न हुए, कहा कि भाई तुम 3 दिन जलपान भी नहीं ग्रहण किया है, मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें 3 वर देता हूँ, तो मांग लो। उसने 2 तो मांग लिए, ठीक है मेरे पिता प्रसन्न हो जाएं, ऐसा हो जाए, स्वर्ग क्या है। उसने कहा कि भगवान एक बात जानना चाहता हूँ, अब मृत्यु के देवता है, ये बता हमें कि मृत्यु क्या होती है, जन्म क्या होता है, मरने के बाद मेरी आत्मा कहाँ चली जाती है और कहाँ से आ जाती है, ये रहस्य क्या है, उस रहस्य को स्पष्ट करें। जब वहाँ देखा भाई इसने बहुत बड़ा प्रश्न किया, आत्मज्ञान जानना चाहता है, सरल काम तो नहीं, रहस्य खोलना आसान काम नहीं। उन्हें प्रलोभन दिया, भाई तू बालक है, अभी क्या करेगा जान कैसे, मृत्यु क्या होती है, भाई तो ये मैं जन्म देता हूँ, जितना तू जन्म लंबा जीवन चाहे ले ले, राज अखंड राज ले ले, तू जितने बहुला संसार में है कहीं पर मैं तो सब कुछ देता हूँ, तू बोल तो ये क्या चाहिए, इसे जान क्या करेगा, तू बालक है, ये मांग ले, तेरे काम आवे चीज़ है। उन्होंने कहा नहीं भगवान, ये मैं कुछ नहीं चाहिए, मेरा यही प्रश्न है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ से आती, क्या होता है इसका, ये रहस्य क्या है। यमराज ने देखा कि भाई जिज्ञासा पूर्ण है, प्रकृति का लोभ नहीं है, धन का लोभ नहीं है, कहीं कोई से लगाव नहीं है प्रकृति से, निरपेक्ष है प्रकृति से, तब ज्ञान देते उसे। ऐसे ये ज्ञान है, कब का ज्ञान है, जब वो ज्ञान समाप्त हो जाता है, जहाँ ये संसार का विज्ञान समाप्त हो जाता है, वहाँ से ये ज्ञान आरंभ होता है। जीवन क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये सारा रहस्य वहाँ से स्पष्ट होता है जहाँ सारा विज्ञान समाप्त हो जाता है, जहाँ हमारी जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई, उतना जानने के बाद समाप्त नहीं हुई, तो वही परमात्मा के हमारा पिता है। आप जानते हैं, आप पिता हैं, आपके पुत्र हैं, पुत्र की जो इच्छा होती है आप पूरे करते, जो चाहता है आप देते हैं। ऐसे ही मैं भी उस परमात्मा पिता हूँ, पुत्र हूँ, मैंने जो मांगा उसने दिया,
मैंने कहा मैं सेठ बनना चाहता हूँ, धनवान बनना चाहता हूँ, ठीक है। वो गरीब बन गया, मुझे धनवान बना दिया। पुत्र चाहता हूँ, पुत्रों में वही आ गया। पत्नी चाहता हूँ, पति चाहता हूँ, वही आ गया। सारी इच्छा मेरी पूरी करता रहा, संसार मांगता रहा, देता रहा, लेकिन कहीं रुका नहीं मैं। मेरा मांगना बंद नहीं हुआ, उसका देना ही बंद नहीं हुआ। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं ये चाहूँ कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, मैं वो जानना चाहता हूँ जो आप देना चाहते हैं। मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं मांग रहा आपसे। आप जो आप देना चाहते हैं वो मुझे दे दें, जो मेरे जीवन हितकारी हो, जिज्ञासा में पूर्ण हो जाए। तो वही परमात्मा स्वरूप रख करके संसार में आता है। और जिसे हम गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, उनका आने का कारण यही होता है कि हम जो यहाँ भ्रमित हो रहे हैं कि संसार सत्य है या परमात्मा सत्य है, संसार मिथ्या है कि ये सत्य है, क्या है, हमारे भ्रम को निवारण के लिए परमात्मा गुरु रूप में यहाँ आता है। उसका एक ही काम होता है, मेरे इस भ्रम को दूर करके दिखा देना कि भाई है क्या। ज्ञान नहीं देता, बल्कि दिखा देता है। पंचतत्व में बड़ी सुंदर कहानी आती है, एक अच्छी कहानी आती है। आप जानते पंचतत्व में पक्षियों, इनकी पशुओं की कहानियाँ हैं। ऐसी कहानी आती है उसमें कि एक शेर का बच्चा, शेरनी का बच्चा गीदड़ों के साथ पड़ गया, उनके साथ रहने लगा, भूल गया कि मैं शेर हूँ। वो गीदड़ समय उन्हीं के साथ खेलता है, उन्हीं के साथ रहता है, सब भाई भाई सब एक साथ हो रहे, किसी को होश नहीं कि शेर है, सब एक है। एक शेर आता है, एक दिन देखता है, अरे भाई ये शेर है, गीदड़ में खेल रहा है। वो कहता है अरे भाई तू शेर है। उन्होंने कहा नहीं भाई शेर नहीं, मत, ये मेरे भाई है, मैं तो वही गीदड़ हूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं कह रहा हूँ तो मान। नहीं विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम इसी में रमे हुए। क्या करता, अच्छा भाई तो एक काम कर, मेरे साथ आ जा। ले जाता है, ये तालाब पर जाता, खड़ा हो जाता है, देख तालाब पानी में देख, मेरी शक्ल तेसा एक ही है। हाँ अमित बोल, धारता है, दशा गूंज जाती है, शेर वही शेर। ऐसे ही गुरु कहता नहीं, गुरु दिखाता है, देख भाई तू है क्या, है क्या। एक पर्दा पड़ा है, प्रकृति का पर्दा पड़ा है। पर्दे में मैं नहीं जान पा रहा मैं क्या हूँ। परमात्मा जानता हूँ, परमात्मा है, लेकिन मैं जीव हूँ, साधारण जीव हूँ, मेरी क्षमताएँ इतनी है, इतनी नहीं है, जानता हूँ। लेकिन गुरु कहता नहीं भाई तू देख है क्या। कहता क्या है गुरु, इस प्रकृति से हम सापेक्ष हो रहे हैं, इस प्रकृति में विचार कर रहे हैं, रह रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। गुरु क्या कहता है, धीरे हमारे मन को, हमारी बुद्धि में, हमारे अहम पर जो विकार अंग आ गए हैं हटाता जाता है धीरे धीरे। जैसे मैंने कहा तालाब पर ले गया, दिखाया देख क्या है। जब मेरे मन के, बुद्धि के, अहम के विकार साफ हो गए, तब मैं स्वयं देखा अरे भाई मैं भी यही हूँ, मैं भी वही हूँ। गुरु ने मेरे सारे विकार साफ कर दिए, मेरे मन के, मेरे बुद्धि के, मेरे अहंकार के सारे विकार निकाल दिए। जैसे शेर ने तालाब के पास ले दिखाया देख तू मुझे क्या फ़र्क है। गुरु मिला तो जानिए, मिटे मोह संताप, हर शोक व्यापनी तब आप ही आप। गुरु वो कहता है, दिखाता है, देख भाई है क्या, ये देख तू भी वही है। लेकिन इससे भी आगे ले जाने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं, गुरु ये नहीं चाहता कि तू भी परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूँ, मुझ में तुम्हें कोई फर्क नहीं है। लेकिन गुरु और आगे ले जाना चाहता है कि नहीं भाई संसार में आए उसका आनंद भी लो। कैसे, प्रकृति ये भी जान जाओ कि मैं भी वही हूँ, इससे आगे भी जानो। 3 भेद किए। पहला काम ज्ञान, मुझे ज्ञान प्राप्त हो। दूसरे मेरा योग, जहाँ मैं जानूँ कि मैं ये एक ही हैं। तीसरी बात भक्ति। गुरु ये चाहता है साधारण शुष्क हृदय नहीं रहे, बल्कि इसमें भक्ति पैदा हो जाए। जैसे आप कल भाई साहब सुन रहे थे हनुमान जी का
भगवान राम की चर्चा ऐसे ही है। कहते हैं मैं व आप एक ही, लेकिन अच्छा यही है कि आप ईश्वर रहें, मैं आपका सेवक रहूं, स्वामी रहे, मैं सेवक रहूं। स्वामी और सेवक में आनंद है, वो मुझे प्राप्त होता रहे। इसलिए प्रकृति का आवरण होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आनंद प्राप्त होता रहे। एक बार भगवान राम और सीता जी एक वन में बैठे हुए थे। बहुत सुंदर वन था, ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, लताएँ थीं, बहुत सुंदर वातावरण था। भगवान राम ने कहा सीता से, देखो सीता, ये लता कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया सुंदर, कितने ऊपर तो चली गई है। सीता ने कहा नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, लता का महत्व नहीं है, इस वृक्ष का महत्व है। इस वृक्ष के साथ होने से लता वहाँ तक पहुँच गई है। शोभा वृक्ष की लता की है। भगवान राम ने सीता की तारीफ की, लता सुंदर है। सीता ने कहा नहीं वृक्ष, आपकी वजह से मैं सुंदर हूँ। निराकार नहीं हो पाया, कोई सफाई बात नहीं हो पाई। हनुमान ने पूछा, हनुमान तुम बताओ क्या ठीक है, ये वृक्ष सुंदर है कि लता सुंदर है? हनुमान किसकी कहें? उन्होंने कहा भगवान ये तो मैं नहीं जानता कि वृक्ष सुंदर है, लता सुंदर है। एक बात मैं देख रहा हूँ, दोनों के मिल छाया अच्छी हो गई। यहाँ पर दोनों के मिलने से छाया अच्छी हो गई, उसका आनंद में ले रहा हूँ। ऐसे ही प्रकृति परमात्मा दोनों हम में हैं। प्रकृति भी है, परमात्मा भी है, लेकिन मुझे योग भी करना है, ज्ञान भी प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होगा, मेरा व्यवहार बढ़ जाएगा, संसार व्यवहार बढ़ जाएगा मेरा। अब मैं देखूंगा भाई ये भी परमात्मा है, यही परमात्मा है, यही परमात्मा, यही परमात्मा है। पशुओं में, पक्षियों में, सब में परमात्मा है, तो क्या होगा, सब में परमात्मा है। मेरा व्यवहार सबके लिए प्रेम हो जाएगा, अपने पराय नहीं रहेंगे। ये मेरा है इसलिए प्रेम करता हूँ, ये पराय से द्वेष करता हूँ। राग रहेगा, द्वेष रहेगा, प्रेम भर जाएगा, प्रेम भर जाएगा। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया था संसार में, आनंद प्राप्त करने के लिए, उसका आनंद प्राप्त करूँगा, जीवन पूर्णता प्राप्त कर जाऊँगा। इसलिए प्रकृति भी सुंदर है, परमात्मा सुंदर है, दोनों का मिलने से छाया सुंदर है, जीवन सुंदर है। सुंदरता मुझे भर जाए, सब में सुंदरता देखूं, जहाँ देखूं कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। उस आनंद को लेने संसार में आया हूँ तो परमात्मा ही। प्रकृति मुझे वो आनंद देती है, इस प्रकृति में रह कर के मैं उस आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ। इसलिए ये जो आवरण है वो मिथ्या है, संसार मिथ्या नहीं है, संसार सत्य है। संसार क्या है, बड़ा सुंदर वर्ण परिवार करते थे, संस्कृति संसार है, जिसमें संस्कृति होती रहती है, जिसमें बदलाव होते रहते हैं, नित्य नवीन, कभी पुराना नहीं होता। संसार क्या है, नित्य नवीन है, कभी पुराना नहीं होता। पत्ते गिर गए, नए पत्ते आ गए, वन की शोभा वही रही। ऐसे ही संसार उस परमात्मा ही है, जीवित परमात्मा है, साकार स्वरूप परमात्मा का है। लेकिन मुझे ये भी जानना है कि आनंद लेना है। एक ड्रामा कर रहा हूँ, एक ड्रामा हो रहा है, उसमें राजा बना है, भिखारी बना है, सैनिक बना है, ये सब बना है, ड्रामा हो रहा है पर्दे पर। जो सूत्रधार है, मालिक है, वो जानता है कि न कोई राजा है इसमें, न कोई भिखारी है, न कोई मर रहा है, न कोई घायल हो रहा है, न कुछ और हो रहा है। ये तो हम पर्दे पर ड्रामा दिखा रहे हैं, पर्दे पर ड्रामा दिखा रहे हैं। ये सारे मेरे कलाकार हैं, इसमें कुछ नहीं होता। ये प्रकृति का पर्दे लगे यहाँ पर, उस प्रकृति पर हम और आप प्रकृति के दिए स्वरूप से वर्णन यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं। एक राजा बना है, राजा कपड़े पहनता है, भिखारी बना, भिखारी कपड़े पहनता है। ऐसे ही प्रकृति ने शरीर मुझे दिया है, किसी को स्त्री बनाया, किसी को पुरुष बनाया, किसी पक्षी बनाया, किसी पशु बनाया, किसी और बनाया। किसके लिए? यहाँ ड्रामा करो, एक आनंद लो, ड्रामा करो, आनंद लो उसका।
संसार में इसका आनंद लो। राग द्वेष में फंस नष्ट मत करो जीवन, बल्कि राग द्वेष ऊपर चल करे उस आनंद को प्राप्त करो। जो शाश्वत आनंद है उस आनंद प्राप्त करो। इसलिए आए हमारे गुरु महाराज ने वही काम किया, ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई मन बुद्धि अहम, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से मन मना भव मद भक्तु मद्याजी नमस्करो। कैसे मन को दें, कैसे बुद्धि को अर्पण करें, कैसे क्या करें? न मन हमारे हाथ में न बुद्धि हमारे हाथ में। गुरु महाराज ने कहा नहीं भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा एक ही काम है, मेरे सामने बैठ जाओ। मन लगता है नहीं लगता है, हम परम से देते हैं ऐसा मन नहीं लगता, बहाने बनाते हैं। भाई बिना मन किए कितने आप काम दिन भर करते हैं, सब काम मन के तो करते नहीं, बिना मन के बहुत से काम करते हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा लेकिन पैसे मिल रहे हैं, आप तनख्वाह मिल ही रही है। कभी ये नहीं कहा आज आपसे मन से काम नहीं किया तनख्वाह नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता, मिलता है। ऐसे ही मन लगता है नहीं लगता है, हमें बैठना है। होता क्या है, बड़ा वैज्ञानिक चीज़ गुरु महाराज ने दी कि भाई बैठने से होगा क्या। ये जो आधा घंटे समय दे रहे हो ये मेरे लिए समय है, तुम्हारा समय नहीं। 23 घंटे तुम्हारे हैं, 23 घंटे में संसार सारे काम करो, याद ही मत करो मुझे, आधा घंटा मुझे दे दो। इस आधे घंटे में मैं तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे अहम को धोऊंगा। जो शीशा गंदा हो गया है आपके हृदय में, शीशा को धोऊंगा, साफ करूंगा। आधे घंटे से इसलिए मांग रहा हूं तुमसे, इसे मैं साफ करूंगा। क्या होगा, शीशा साफ हो जाएगा, तुम स्वयं देखोगे अरे भाई मैं क्या था, अरे मैं भी वही हूँ। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी कि भाई मैं ज्ञान की बात नहीं करता, मैं हर व्यक्ति दिखाना चाहूँ तुम हो क्या, हर व्यक्ति को। ये बहुत बड़ी चीज़ दी हर व्यक्ति के लिए। हजारों भाई बैठे हैं, सबके लिए चीज़ दी कि भाई सब अपने हृदय, सबके हृदय में साफ करूँगा। सीमा नहीं रखी कि भाई 1 का ही करूँगा, 2 का करूँगा, 10 का करूँगा। 1000 बैठे, हजारों का आधे घंटे में सबके हृदय साफ करने का प्रण उन्होंने किया। आज वही चीज़ यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं। हम आप यहाँ बैठ जाते हैं, इसी आधे घंटे के समय में एक शांति की अनुभूति होती है। हम देखते हैं अरे कहाँ बैठे थे, न मैं दिन का ख्याल रहता, न रात का ख्याल रहता, न ये ख्याल रहता है क्या खाए, कहाँ सोए, कहाँ बैठे। ये 3 दिन हमारे कैसे निकल गए, क्यों? इन 3 दिनों में आप अपने पास नहीं रहे। इन 3 दिनों में आपके हृदय को गुरु महाराज साफ कर दिया। लेकिन आप जानते हैं अपने कमरे को कितना ही साफ करें, खूब किवाड़ बंद कर दें, पर्दे डाल दें, सब कुछ कर दें, लेकिन 2 दिन बाद देखेंगे हल्की सी गंदगी साफ जम जाती है, रज हल्की जम जाती है। ऐसे ही कितना भी साफ करें, इसके बाद आप संसार में जाएंगे फिर मैल जमना शुरू हो जाएगा। कैसे क्या करें? उन्होंने कहा इसका उपाय एक और है। यहाँ तो तुम बैठे, मैंने सफाई तुम्हारी की, लेकिन आगे गंदगी आवेगी। ऐसा करना, घर पर भी इस बात करते रहना, जैसे यहाँ किया है वैसे घर पर करते रहना। क्यों? ये साधना जो है मन का स्नान है। आज यहाँ किया है, कल आप घर पर आप जाएँ वहाँ भी इसे करते रहेंगे तो मन पर जो रोजाना मल आता है वो नहीं आवेगा। मन लगे या न लगे, स्नान करना है, मन का स्नान करना है। ये साधना मन का स्नान है। तो बड़ा सुंदर सरल किया ऐसे कि भाई ऐसा होता है कि मन नहीं लगता, उपाय बतलाया भाई 6 दिन घर पर कर लो, 1 दिन सामूहिक बैठ जाओ। बड़ा सरल किया गुरु महाराज से, इतना सरल किया हर व्यक्ति के लिए, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे बिना पढ़ा है, कैसा भी है, सब उसे कर सके। 6 दिन घर पर कर लो, 1 दिन सामूहिक बैठ जाओ। कभी जैसे आयोजन यहाँ हो रहा है, बम्बई में हो रहा है, कहीं आसपास हो रहा है, वहाँ चले गए। ऐसे ही बातों में आप कहाँ पहुँच जाएंगे शायद आप नहीं जान पाएंगे। अनुभव तो करेंगे आप, अनुभव ये करेंगे, कल तक मुझे क्रोध आता था तब मैं कितना भयानक हो जाता था, आज क्रोध आता है तो विचार आता है नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए, गलत है।
गलत विचार मेरे मन में आता था, अब तक उसी में रम जाता था मैं। आपको गलत जाता है? नहीं भाई, नहीं, ठीक नहीं है। मेरा विचार अंदर, मेरी आत्मा जागृत हो जाती है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है। ऐसे ही करते करते बड़ी सहजता से आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अहम साफ होता जाएगा। आप में वही प्रेम पैदा होगा जो हर एक के लिए आप प्रेम पैदा हो जाएगा। आप स्वयं नहीं खाएंगे, भूखे खिला के खुश होंगे, सेवा कर खुश होंगे आप। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी कि भाई समाज हमारा सुंदर बन जाए। समाज व्यक्ति से है, व्यक्ति का हृदय साफ करना वो साधना थी। सबका हृदय साफ हो जाए, सबके हृदय में प्रेम पैदा हो जाए तो कितना सुंदर समाज हो जाएगा। राग द्वेष नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, सबके लिए प्रेम, सबके लिए प्रेम हो जाएगा। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी है। कैसे होगी उसका उपाय दिया है। सुबह से हम साधना करते रहेंगे तो आप स्वयं देखेंगे भाई मैं कहाँ था, कहाँ आ गया, अरे कैसे मेरा खान पान बदल गया, कैसे मेरा व्यवहार बदल गया, कैसे मैं ऐसा आ गया। आपको स्वयं आश्चर्य होगा। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी है। हमारा आपका फर्ज यही है, इसे आप अपने घर पर करते रहेंगे। सामूहिक सत्संग जहाँ कहीं होते हैं उनको आप जान जाएंगे तो आते आते रहेंगे, बड़ी सहजता से आप उन अवस्था प्राप्त कर जाएंगे जो पहाड़ पर जाने वाला योगी प्राप्त नहीं कर पाता। वही आप नौकरी, व्यापार सब कुछ करते हुए, सहज में, गृहस्थी में रहते हुए प्राप्त कर जाएंगे। वो चीज़ हमको गुरु दी है। उनसे प्रार्थना है जैसे आपके हैं हम पर आप सब पर त्याग करें, सब कृपा करें।